नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हमारा प्लैनेट्स की सीरीज में नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। अब हम 1 से 12 ग्रहों में जुपिटर को कवर करेंगे कि खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 में जुपिटर क्या क्या प्रभाव देता है, क्या हमें प्रिकॉशंस करनी चाहिए, और अगर मंदे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं तो किन उपायों की मदद से हम बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 1। इसमें हम खाना नंबर 1 के सबसे पहले सभी रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाल किताब की एक विशेषता है कि अगर आपकी ग्रामर पर पकड़ है तो ही आपको इसके रिजल्ट सही समझ आएंगे, चाहे प्रिकॉशन है, चाहे रेमेडीज हैं, और चाहे प्रेडिक्शन लेवल है। क्योंकि जितनी लाल किताब है सारी ग्रामर बेस्ड है। अगर आपकी ग्रामर पर पकड़ नहीं है तो आपको लाल किताब की समझ नहीं आएगी। खाना नंबर 1 को देखने के लिए खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, खाना नंबर 11 यह सबसे ज़रूरी है। वैसे तो खाना नंबर 1 का 12 के 12 ग्रहों का के साथ संबंध है। हर खाने का सभी ग्रहों के साथ कोई ना कोई संबंध ज़रूर होता है, लेकिन ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना नंबर 1 का 7, 8 और 11 से रिश्ता है। क्योंकि खाना नंबर 1 है तखत, लगन, खाना नंबर 7 उसका वजीर, खाना नंबर 8 उसकी आंखें, और खाना नंबर 11 उसके पैर। जैसे जैसे प्लैनेट्स की तालमेल होगा वैसे ही प्रेडिक्शंस का लेवल होगा। इसके साथ साथ हमें खाना नंबर 5, खाना नंबर 9 को भी साथ में देखना होगा। आगे चलकर आपको वीडियो में समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 1 में जनरली क्या क्या हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ग्रामर के रूल्स के साथ प्रेडिक्शंस कई बार चेंज होती भी आपको दिखेंगी, लेकिन काफ़ी हद तक आपको लगेगा, अगर आपका बृहस्पति लगन में है तो यह बातें आपके ऊपर 70 to 80% दर्शाएंगी कि ऐसा ही हो रहा है। खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति हो तो इसमें लिखा गया है कि करोड़ों दोषों को दूर करने वाला लगन का बृहस्पति होता है, बशर्ते खाना नंबर 7 खाली नहीं होना चाहिए। क्योंकि खाना नंबर 7 अगर खाली होगा तो बृहस्पति सोया हुआ माना जाता है। लाल किताब में एक रूल है कि अगर कहीं पर भी प्लैनेट है तो उसके सामने ग्रह होना अति आवश्यक है। खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति है तो सातवें में अगर उसका मित्र ग्रह होगा तो बहुत बढ़िया, अगर शत्रु ग्रह होंगे तो फल में चेंज आ जाएगा। खाना नंबर 1 में अगर बृहस्पति नेक हालत में हो, नेक हालत कैसे देखेंगे हम? खाना नंबर बृहस्पति खाना नंबर 1 को देखने के लिए हमें बृहस्पति की रूट्स को देखना सबसे जरूरी है। खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 यह बृहस्पति के पक्के घर माने जाते हैं। अगर 2, 5, 9, 11, 12 में कोई भी शत्रु ग्रह ना हो और साथ में इसके मित्र ग्रह हो तो बृहस्पति नेक हो जाएगा। शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए और मित्र ग्रह होने चाहिए, तो बृहस्पति का फल नेक हो जाएगा। जैसा प्लैनेट होगा, जैसा उसका रिश्ता होगा, वैसे ही सिम्टम्स आपको मैच करने को मिल जाएंगे। अमूमन बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 में नेक हो तो ऐसे व्यक्ति की जो एजुकेशन होती है वह बहुत बढ़िया होती है। बुक में बीए की डिग्री लिखा गया है, लेकिन आज कल जो बीए है वो बहुत कॉमन हो गई है, तो आज की डेट में हम इसे अब के टाइम के साथ मैच करके हम इसे पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जोड़ सकते हैं। अगर बृहस्पति लगन में अच्छा है तो जातक पोस्ट ग्रेजुएट होगा। उसका सरकार के साथ कोई ना कोई संबंध, सरकारी लोगों के साथ कोई ना कोई संबंध, यह वह हो सकता है खुद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी पोस्ट पर देखने को मिल सकता है। बृहस्पति के जो रिश्तेदार हैं उनका भी फल बहुत अच्छा होगा। बाप, दादा, इनका फल बहुत बढ़िया। शुक्र के रिश्तेदार और उनके इसके काम भी ऐसे जातक को फलेंगे। शुक्र के काम होते हैं जैसे टेंट हाउस, इंटीरियर डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक की शॉप्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के काम, ऐसे काम से जातक को फलेंगे। केतु के काम और केतु के रिश्तेदार भी अच्छा फल देते हैं। केतु के काम यानी कि बच्चों के खिलौनों वगैरह के काम, केतु के काम ऐसे होते हैं। ऐसे जातक की जो बॉडी लैंग्वेज है हेल्दी बॉडी होगी, जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती, आईसाइट बहुत लंबे समय तक उसकी बहुत बढ़िया रहती है। ऐसा इंसान, क्योंकि बृहस्पति लगन में तखत पर बैठा हुआ साधु कहा गया है, यानी कि उसको गुस्सा तो आएगा पर उसके गुस्से पर काबू होगा। गुस्सा आने के बावजूद भी वह अपनी मर्यादा और लिमिट्स को अपने समझता होगा। ऐसा व्यक्ति
जब भी बृहस्पति मंदा होता है तो उसकी निशानी हमेशा शनि से आती है। यदि आपके घर में कोई भी मशीन्स, चाहे वॉशिंग मशीन हो, कपड़े की मशीन हो, किसी भी प्रकार की मोटर, वाटर समर्सिबल, एसी का कंप्रेशर, किसी भी तरह की कोई भी अगर मशीन खराब हो तो तुरंत जल्दी से जल्दी उसे रिपेयर करवाएं, ठीक करवाएं। उसे खराब मशीन को अपने घर पर मत रखें, अदरवाइज बृहस्पति के रिजल्ट्स आपको खराब होते देखने को मिलेंगे। अगर बुध अच्छा हो, कुंडली में बुध अच्छा हो, तो ऐसा जातक मल्टीपल विद्याओं का जानकार होता है। बृहस्पति लगन में यह विशेष बात है। मान लीजिए कोई ज्योतिषी है तो उसे ये नहीं होगा कि अकेली लाल किताब आती है या वैदिक आते हैं, उसे मल्टीपल स्ट्रीम्स आती होंगी, न्यूमरोलॉजी की भी नॉलेज होगी, वैदिक भी आता होगा, ब्रह्मश्री भी आती होगी, केपी भी आती होगी, कोई ना कोई अन्य विद्या, ऐसे ही हर फील्ड में होगा। अगर बृहस्पति लगन में हो और उसकी रूट्स में शत्रु ग्रह हो तो कई बार ऐसे जातक की विद्या में डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। उसने पढ़ाई कुछ की या काम कुछ किया या विद्या चेंज होती हुई बार बार देखने को भी मिल सकती है। बृहस्पति लगन वाले अच्छे सुनार देखने को मिलेंगे। अगर नेक है तो सोने का काम उसे फलेगा, चाहे गोल्ड का शोरूम करे, सराफा हो, किसी भी प्रकार से सोने से जुड़ा अच्छा होगा। अगर उसी समय रूट्स में शत्रु ग्रह आ जाएं तो वही सोने का काम उसे नुकसानदेह भी होगा। हमें समझना होगा बृहस्पति अच्छा है या बृहस्पति बुरा है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बृहस्पति अगर मंदा हो जाए, यह एक ग्रामर का पार्ट है, अगर बृहस्पति कुंडली में मंदा हो जाए तो वह बुध बन जाता है। कई बार आप देखेंगे कि अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, बुध कुंडली में अच्छा है, तो मंदा बृहस्पति भी अच्छा फल देगा। यह आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ग्रामर पर पकड़ बहुत जरूरी है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि इसकी जड़ों में तो शत्रु ग्रह बैठे हैं, लेकिन यह जातक फिर भी बहुत तरक्की कर रहा है, अच्छे फल देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण यही होगा कि बुध उसकी कुंडली में अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति जब भी मंदा होता है तो वह बुध बन जाता है। अब हम कुछ बातें करेंगे कि बृहस्पति के साथ साथ प्लेसमेंट्स हो तो कैसा कैसा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। अगर बृहस्पति लगन में हो और खाना नंबर 7 खाली हो तो ऐसे जातक की तरक्की हमेशा शादी के बाद होती है। वैसे भी बृहस्पति लगन में हो तो शादी जल्दी करने की हिदायत है, क्योंकि खाना नंबर 1 का मुंसिफ शुक्र होता है और शादी के बाद ऐसे जातक की तरक्की जल्दी और बढ़िया देखने को मिलती है। विशेष हिदायत यहाँ पर 24 में और 27 में साल पर आपको शादी नहीं करनी, अदरवाइज पिता पर बुरा असर आता है, पिता की सेहत खराब, पैसों का नुकसान, यह सब देखने को मिलेगा। 28वें साल में अपना खुद की कमाई का मकान कभी भी मत बनाएं। अगर बनाएंगे तो अपनी और अपने घर की बुजुर्गों की सेहतों पर और मंदा फल देखने को मिलेगा। अगर खाना नंबर 1 में बृहस्पति हो, खाना नंबर 7 खाली हो, तो ऐसे में एक उपाय आपके लिए लाभदायक होगा। मंगल की वस्तुएं पारक वाली जमीन में दबाने से बृहस्पति का असर नेक हो जाएगा और बृहस्पति जाग जाएगा। अगर खाना नंबर 1 में बृहस्पति हो, उसी समय खाना नंबर 7 में मंगल हो, तो ऐसा जातक खानदानी अमीर होता है, बुजुर्ग भी काफी नाम शोहरत पैसा दौलत वाले होते हैं और जातक खुद भी बहुत अच्छी कमाई करता है और अच्छा धन कमाता है। बृहस्पति लगन में अगर नेक हो तो ऐसे जातक के पास सोना बहुत देखने को आपको मिलेगा, गोल्ड उसके घर में बहुत होगा। बृहस्पति लगन में हो और सूर्य खाना नंबर 7 में हो तो घर में और जातक की खुद की उम्र लंबी देखने को मिलेगी। बृहस्पति लगन वाले को एक विशेष हिदायत है कि उसे कभी भी किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी के लिए निंदा मत करे, किसी को अपने मुंह से श्राप मत दे कि तेरा ऐसा हो जाए, बुरा हो जाएगा। अदरवाइज जिसको दिया उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति लगन वाले खुद पर मंदा असर जरूर देखने को आपको मिलेगा। इसलिए यह ध्यान रखें कि कभी भी किसी को भी अपनी जुबान से बुरा भला मत कहें। बृहस्पति अगर जब बृहस्पति आपको जैसे मैंने कहा खराब हो तो बुध बन जाता है, लेकिन अगर कुंडली में बुध भी मंदा हो तो ऐसे जातक की स्टडी हमेशा खराब रहती है। बृहस्पति लगन में लिखा गया है अगर जातक पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी बाकमाल साधु होगा, मीन्स उसमें कोई ना कोई हुनर जरूर होगा जिससे वह अपने जीवन का निर्वाह आसानी से कर लेता है। बृहस्पति की जड़ें 2, 5, 9, 11, 12 को देखें और अगर बृहस्पति की इन जड़ों में राहु आ जाए, दूसरे 5वें, 9वें या 12वें में हो, तो 8 से 12 साल की उम्र जब जातक की होगी तो उसके पिता का बहुत बुरा मंदा फल देखने को आपको मिलेगा। उस समय उसके पिता को फाइनेंशियल लॉसेस,
हर प्रकार से बुरी चीज़ों का सामना करने को देखने को मिलेगा ऐसे टाइम में। जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो और शनि बृहस्पति के साथ आ जाए या उसकी जड़ों में आ जाए, तो जातक के साथ एक कोई ऐसी वारदात होती है जो वह उम्र भर कभी नहीं भूल पाता, उसे हमेशा याद रहती है वो बात। बृहस्पति 1 के समय अगर शनि खाना नंबर 5 में आ जाए, तो ऐसे जातक को अपना खुद का मकान नहीं बनाना चाहिए। जब भी मकान बनाएगा उसकी सेहत और उसकी औलाद की सेहत पर मंदा असर देखने को मिलेगा। बृहस्पति जब लगन में हो और राहु खाना नंबर 8 में आ जाए, तब ऐसे समय में जातक के पिता को दमे की प्रॉब्लम या कोई ना कोई हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको राहु का उपाय करना लाभदायक रहेगा। उपाय मैं आपको इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहा क्योंकि कुंडली टू कुंडली उपाय डिफर और वरी कर जाते हैं, इसलिए हमेशा उपाय करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, फिर ही कोई भी उपाय करें। जनरली आप बृहस्पति को नेक करने के लिए केसर का तिलक अपने माथे, जुबान, नाभि और दोनों कानों पर लगा सकते हैं। यह एक जनरल उपाय है जो कोई भी कर सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट जल्दी नहीं देखने को मिलेगा। बृहस्पति लगन में और भी कई बातें हैं, लेकिन मुख्यतः यही सब कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। बृहस्पति 2 के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।